तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बैटल में हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करती है, लेकिन उससे कोई असर ही नहीं होता। तो कहती भी है कि क्यों यार, तू एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, तेरे पे अटैक का असर काहे को नहीं हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी मान लो ना यार, मैं डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं हूँ। वो कहती नहीं, तू डेमोनिक कल्टीवेटर है, मुझे पूरा विश्वास है, अब मुझे समझ आया। अब बस जान ने बोला था जब तुम गोल्डन कोल्ड लेवल पे जाओगी ना तो जाके ये टेक्निक यूज़ करना, और मैं गोल्डन कोल्ड लेवल पे नहीं हूँ भाई, मेरा लेवल ही कम है, जिसके चक्कर में मैं कर नहीं पाई। सामने से डीन भी देखता है कि एक सेकंड, ये लड़की भैया जी भी यहाँ पे लग रहा है। लड़की भी ठान लेती कुछ भी हो जाए, मेरे सामने कोई भी डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे बचेगा ही नहीं, तू तो मर के ही रहेगा। डीन आता और कहता बस करो भाई डीन, इस मैच को यहीं पे रोक दो। वो भी कहती ओके ठीक है। मोटा भी कहता क्या हुआ, अचानक से उन्होंने कहीं को यहाँ पे रुकवा दिया। पोता कहता है शायद बाइडी बड़ी गुस्से में लग रही थी, मुझे लगता है शायद वो मार वार उसको देती, इसके लिए रुकवा दिया। तो उनके भीड़ में एक जो अजीब सा मिस्टीरियस सा आदमी है जिसको हमने देखा था 2 एपिसोड पहले, वो एक रियल का डेमोनिक कल्टीवेटर है जो उंगली करता है, और उंगली कर है ना, मालूम है क्या करता है भाई, कुछ तो कर देता है हमारी बाइडी के बॉडी में। तो डीन भी नोटिस करता है ये क्या हो रहा है, और ज़मीन के अंदर से एक डेमोनिक कल्टीवेटर जैसा कुछ तो बाहर यहाँ पे आता है, ऐसा कुछ, जिससे देख के डीन भी कहता है शिट यार, हमारे अकेडमी में डेमोनिक कल्टीवेटर आ गया, पता भी नहीं चला। सुनो सुनो सुनो, जितने भी बंदे वो सब यहाँ से निकलो, डेमोनिक कल्टीवेटर आ चुका है, मुझे फाइट करना पड़ेगा। उतने में जो अपनी बाइडी है वो नोटिस करती है जो मेरा बॉडी न जाने क्या हो रहा है, मैं अपने बॉडी भी हिला नहीं पा रही, ये कौन है, ये तो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। ऐसे ही डेमोनिक कल्टीवेटर ने मेरे माँ को यहाँ पे मारा था, कुछ भी हो जाए मैं आज इसको मार के रहूँगी। एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है, मेरा बॉडी काम काहे को नहीं कर रहा, मैं अपना बॉडी हिला भी नहीं पा रही। उतने में डेमोनिक कल्टीवेटर ने तो अटैक कर दिया था, लेकिन डीन ने उसको बचा यहाँ पे लिया था, बाकी सब डर के मारे भाग रहे थे। और जो आदमी वाला डेमोनिक कल्टीवेटर था वो भी देखता बस इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और यहाँ पे करना है। तो और ढेर सारे जो डेमो से ना तैयार कर लेता है, जो देख के LGBT वाला एल्डर भी कहता है अरे यार एक नहीं बल्कि ढेर सारे डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पर है। एल्डर भी कहता है यार तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं ना इसको रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ। तुम लोग को क्या लगा था मैं लड़ नहीं सकता, मैं लड़ सकता हूँ, आ जाओ BC। लड़ने लग जाता है। मोटा भी कहता है हो मानना ही पड़ेगा भाई, ये मुझे चोमू से एल्डर यहाँ पे लगा, लेकिन ये तो लड़ रहा है। पोता भी कहता है यार शक्ल से चोमू है। तो हमारी फॉक्स कहती नहीं यार मुझे ऐसा लगता है भाई वो इतना डर चुका है कि खड़े खड़े बेहोश हो चुका है। पोता भी कहता हाँ यार इसको एल्डर किसने बनाया। डीन भी देखता है कि अरे यार अगर ऐसा हुआ ना सारे स्टूडेंट मुसीबत में आ जाएंगे, मुझे बचाना ही पड़ेगा। तो अपना पूरा पावर बढ़ाता है और कहता है डेमोनिक कल्टीवेटर मर। इतना बोल के बहुत सारे डेमोनिक कल्टीवेटर को एक बार में ही मार देता है। मोटा कहता हाँ ये होता है ना डीन, क्या पावर है। पोता भी कहता है यार कुछ खास पावर यहाँ पे नहीं है, लेकिन डेमोनिक कल्टीवेटर ढेर सारे हैं और बेचारी अपनी बाइडी लड़ने की कोशिश कर रही है और लड़ ही नहीं पा रही, बॉडी भी सही से हिला नहीं पा रही। उतने में एक डेमोनिक कल्टीवेटर पीछे से आ जाता है, बेचारी एकदम लगता कि भाई गया, लेकिन हमारा मेकटर बीच में आके उस डेमोनिक कल्टीवेटर को ख़त्म करके बचा लेता है। तो ये भी कहती क्यों तुमने मुझे काहे को यहाँ पे बचाया। हमारा मेकटर भी कहता है क्योंकि बचाना चाहिए था और क्या, मैंने उसको मारा, तुम्हारा पेट था क्या। ये भी कहते नहीं यार वो मेरा पेट कैसे हो सकता है। यार मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, मैंने तुम्हारे पे इतना अटैक किया, तुमको मारने की कोशिश की, लेकिन तो भी तुमने मुझे यहाँ पे बचा लिया, जबकि तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो। हमारा मेकटर भी कहता सुनो अब जान कहा करते हैं कि डेमोनिक कल्टीवेटर हो या RTS कल्टीवेटर हो, डजेंट इवन मैटर, आदमी अच्छा है या बुरा है वो चेक करना चाहिए, और तुम अच्छी हो इसके लिए मैंने तुमको यहाँ पे बचा लिया। उतने में ढेर सारे और डेमोनिक कल्टीवेटर आते हैं। तो बाइडी भी कहती संभल के पीछे देखो। हमारा मेकटर भी कहता देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिना पीछे देखे भी मार सकता हूँ। तो बिना पीछे देखते ही मारता है। डीन भी कहता नाइस यार एक सपोर्टर यहाँ पे मिल गया, मिलकर लड़ेंगे। सुनो डेमोनिक कल्टीवेटर के बच्चे कोई नहीं बचेगा, मैं सबको यहाँ पे मारूंगा। इतना बोल के बहुत ही अटैक करता है और डेमोनिक कल्टीवेटर को चोट पहुंचाता है। डेमोनिक कल्टीवेटर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, जिससे इनका जो कान है ना, कान भी बहुत ज़्यादा दुख जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चुप करो यार, इतना जोर से चिल्लाया मत करो वरना कान से खून यहाँ पे निकल आएगा। एक डेमोनिक कल्टीवेटर हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। तो फाइट वाइट किया जा रहा है, सामने से वो भी देखती भाई मुझे भी फाइट करना है, अब मैं बॉडी अच्छे से हिला पा रही हूँ तो मैं अटैक करूँगी। इतना बोलकर ना डेमोनिक कल्टीवेटर पे अटैक करके हाथ काट देती है और कहती नाइस यार मज़ा ही आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते यस मुझे लगा था तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन उतने में एक अजीब सा पॉइजन है, वो पॉइजन यहाँ पे फैलने लग जाता है। बाइडी भी कहता शिट ये पॉइजन बहुत ज़्यादा जहरीला यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हाँ यार उस बल्ली ने जो किया तूने बल्ली वाले से पॉइजन से भी ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है। उतने में एक डेमोनिक कल्टीवेटर अटैक करने वाला था हमारे मेन कैरेक्टर पर। बाइडी भी कहती संभल के देखो अटैक कर रहा है, लेकिन बॉडी हमारे मतलब पॉइजन हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में जा चुका है, वो भी अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा था। लेकिन बीच में आती है बाइडी और वो बचा लेती है और कहती सुनो भाई मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं तुमको बचा सकती, चोट लग रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बाइडी को बचा के साइड में लाता है और कहता है एक सेकंड पॉइजन मेरी बॉडी में घुस
मेडोसा मैं लड़ नहीं पा रहा, लेकिन तुम कैसे लड़ पा रही हो? वो कहती है आई रियली डोंट नो, हो सकता है मेरी बॉडी में एंटीबायोटिक्स है। हमारा मेकअप भी कहता है ऐसे कैसे, कि तुमने ऐसे डेमोन के साथ पहले भी फाइट किया है क्या? वो भी कहती है यस मैंने शायद किया रहेगा और क्या, लेकिन तो भी मैं कमज़ोर यहाँ पर हूँ, मैं लड़ नहीं सकती, एंटीबायोटिक्स हो या ना हो ऐसे डेमोनिक कल्टिवेटर से। हमारा मेकअप भी कहता नहीं यार ये कोई डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं है, डेमोनिक कल्टिवेटर तो मेरे बाप जैसा दिखता है, प्यारा सा नॉर्मल सा, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है। वो जो भी था अजीब क्रिएचर डेमोनिक कल्टिवेटर अटैक पे अटैक किया जा रहा है और ये बेचारी जैसे तैसे डॉज यहाँ पे किए जा रही है। हमारा मेकअप भी कहता है याद है तुमने जो टेक्निक से मेरे पे अटैक किया था ना, उसी टेक्निक से अटैक करो शायद तुम मार सको। जो सुनते वो कहती है मैं अटैक करना चाहती हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरा बॉडी बात ही मेरी मान नहीं रहा। मैं अटैक करना चाहती हूँ लेकिन मेरा हाथ ये तैयार ही नहीं हो रहा। उतने वो जो लड़का था शायो जो अपने आप को चूजन वन यहाँ पे मानता है, वो भी कहता देखा मेरे काम का टाइम आ चुका है, लड़की है मुसीबत में, हीरोइन मुसीबत में और मैं हीरो जाऊँगा उसको बचाऊँगा। तो आत्मा भी कहता वो हीरो ज़्यादा हीरो मत बन यार, देख ले इस बार बैंड बजेगी तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। ये भी कहते इस बार तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बाइडी तू देखते जा, ठरकी सा मुँह बना लेता है। बाइडी भी लाइक छी यार कितना गंदा आदमी है। सामने जो भी था ना भाई डेमोनिक कल्टिवेटर अटैक करने को तैयार था, तो ये था शायो अपना अटैक तैयार करता है, तलवार निकाल लेता है और कहता मरने को लिए तैयार हो जा, इतना बोल के हाथ काट देता है। हमारा मेक कटा भी कहता संभल के, उसके कटे हुए हाथ के अंदर से पॉइजन आता है। ये भी कहता डोंट वरी उसका कटा हुआ हाथ है ना रहेगा ही नहीं, मैं उसको ख़त्म ही कर दूंगा। तो कोई आग यूज़ करता है और हाथ को कम्प्लीटली जला देता है और जला देता कहता देखा भाई ख़त्म हो गया और तुझे भी ख़त्म होने की बारी आ चुकी है, इतना बोल के अपने ब्लेड से ज़ोर से मारता है। लेकिन डेमोनिक कल्टिवेटर को कुछ होता ही नहीं है, डेमोनिक कल्टिवेटर जोर से हमला करके उसको दूर ढकेल देता है। आत्मा भी कहता हो गया इतना जल्दी तेरी बैंड बज गई? वो भी कहता नहीं मैं चूजन बनूँ, मेरी बैंड इतना जल्दी नहीं बच सकती भाई, मैं लड़ूंगा और लड़के ही रहूँगा। तब ये डेमोनिक कल्टिवेटर को देखती है और कहती है एक सेकेंड इम्पॉसिबल भाई ये कैसे हो सकता है, इसने अभी अभी जो टेक्निक यूज़ की वो हमारे शॉर्ट सेट का टेक्निक यहाँ पर है, लेकिन इसको कैसे आता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जासूस है हमारे शॉर्ट सेट में जो इनको ये सब यहाँ पे सिखा रहा है? बाद में वो हमला कर देता है उसी शॉर्ट टेक्निक के हमले से हमारी बाइडी पर। हमारा मेकअप बीच में आके बचा लेता है, वो कहते जैसे तुमने पहले मुझे बचाया था ना, समझो ये उसी का एहसान है। तो एल्डर भी देखता है अपना डीन और कहता है तू हमारे बच्चों पे अटैक कर रहा साले, ये ले, इतना बोल के बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अटैक करके ढेर सारे डेमोनिक कल्टिवेटर को यूँ निपटा देता है। और वो जो लड़का था वो भी देखता हो अभी अभी तो भाई शुरुआती हुआ है, इतना जल्दी मैं कुछ होने नहीं दूंगा। हमारे बाइडी की ओर आते हैं, वो भी कहते शीट ये तुम्हारे अंदर भी पॉइजन यहाँ पे जा चुका है भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। हमारा मेकअप भी कहता है एंटीडोड भाई मुझे एंटीडोड यहाँ पे चाहिए और क्या। वो भी कहती मेरी बॉडी के अंदर है, मेरे पे पॉइजन का कोई भी असर यहाँ पे नहीं होता, अगर मैंने अपना ब्लड यहाँ पे दे दिया तो शायद काम करे। तो अपना ब्लड देने वाली थी लेकिन डेमोनिक कल्टिवेटर अटैक कर देते हैं भाई, लिटरली ब्लड देने का मौका ही नहीं मिलता। तू हमारे मेकअप को लेती है और किस कर लेती है, जी हाँ किस कर लेती है, जो देखकर शायो एकदम सदमे में आ जाता है। बाकी सभी कहते तो शिट ये लड़ाई के बीच में किस्म कासी हो रहा है, मोटा के तभी लिख लेता हूँ, मुरोंग को अच्छा नहीं लगता और फॉक्स को देख सकते भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर आता है। बाद में हमारे मेकट के अंदर एंटीबायोटिक्स आ जाती है, उसके पास पावर आ जाती है, वो कुटाई कर देता है डेमन की और कहते हैं यस भाई पावर आ चुकी है मेरे अंदर पहले जैसी, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। हाँ तो किस करके समझो उसने अपना एंटीबायोटिक्स दे दिया हमारे मेकट्टे की बॉडी में, जिसके चक्कर में हमारे मेकट्टे की बॉडी पे भी अब पॉइजन का असर नहीं होता और पहले जैसा वो लड़ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।